आज की वीडियो काफी होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रॉक वर्सेस रोमन की, अमेरिकन एडमिर कोडी रोड्स की, एजे ली की और भी बहुत सारी अपडेट्स है, जैसे कि रोंडा राउजी की खबर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। वीडियो को कर दीजिएगा शुरू में लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। सबसे पहले बात कर ली जाए रोंडा राउजी की, तो बहुत सारे लोग दोस्तों चाहते हैं कि रोंडा राउजी भी लौटे। हाल फिलहाल में दोस्तों बहुत सारे रिटर्न्स हुए हैं, बहुत सारे रिटर्न्स होने भी वाले हैं, बट रोंडा राउजी के रिटर्न को लेकर दोस्तों हमेशा से संशय रहा है। लेकिन अब रोंडा राउजी ने जवाब दे दिया है कि क्या वो वापसी करेगी या फिर नहीं। तो यहां जवाब आया है नहीं। यस गाइस, रोंडा राउजी सेज शी इज प्रीटी मच रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग। हाल फिलहाल में उनसे पूछा गया था रेसलिंग में वापसी को लेकर क्या कहना है, तो रोंडा ने कहा कि अब रेसलिंग की दुनिया उनके लिए पास्ट बनकर रह गई है और अब वो रेसलिंग की दुनिया में वापस कदम नहीं रखना चाहती। यहां दोस्तों रोंडा राउजी ने एक रीजन ये भी दिया कि WWE उनके मूव सेट्स को लेकर, उनके मैचेस को लेकर उनकी बात नहीं सुन रहा था और ये चीज़ उन्हें काफ़ी परेशान कर गई और इसीलिए उन्होंने WWE से निकलना सही समझा। तो रोंडा राउजी ने साफ कर दिया गाइस कि वो WWE में वापस नहीं लौटने वाली है। यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों ड्राफ्ट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों आपको देना चाहूँगा। एज पर bodyslam.net, WWE may have scrapped all the plans for a draft in September despite reports from a few months back। यानी कि दोस्तों इससे पहले जो न्यूज़ आई थी कि ड्राफ्ट होंगे, WWE वालों ने दोस्तों शायद से प्लान ही कैंसिल कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों ड्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम एक सुपरस्टार को एक पर्टिकुलर ब्रांड में अपनी घिसते हुए थक जाते हैं देखते हुए, तो इसीलिए दोस्तों ड्राफ्ट करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मूवमेंट पर WWE को देखेंगे तो कौन सा सुपरस्टार किस ब्रांड में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हाल फिलहाल में दोस्तों हमने देखा भी था कि इक्का दुक्का सुपरस्टार इधर उधर हो गए थे और सिंस दोस्तों यहाँ ये न्यूज़ आ चुकी है तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब ड्राफ्ट होगा ही नहीं। हालांकि इससे पहले न्यूज़ आई थी कि ड्राफ्ट होगा, लेकिन अब सितंबर में होने वाला ड्राफ्ट दोस्तों कैंसिल हो चुका है और आपको न्यू ईयर पे ही देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों नेक्स्ट ईयर होने वाले अनरियल सीजन पार्ट 2 से। तो डब्ल्यू वाले दोस्तों अपनी डॉक्यूमेंट्री लेकर आए थे इस साल जिसका नाम था अनरियल। बेसिकली दोस्तों इसको देखकर लगता भी है कि ये क्या देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम अनरियल है। इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू से जुड़े हुए जो राज रहते हैं, जो पोले होती है वो खुद डब्ल्यू वाले खोलते हैं और अगले साल दोस्तों इसके अंदर 2 पोले डब्ल्यू वाले खोलने जा रहे हैं कि एक्चुअल में बैक स्टेज कैसा माहौल था और कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया। सबसे पहले R-Truth का WWE रिलीज और शॉकिंग रिटर्न इस साल के मनी इन द बैंक में। आपको याद होगा दोस्तों ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था। देन सेथ रॉलिंस की इंजरी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एंड देन मनी इन द बैंक कैश इन समर स्लैम में। दोनों ही जर्नीज दोस्तों जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। R-Truth के केस में कैसे लोगों का सपोर्ट आता है और कैसे ट्रिपल एच को बैकफुट पे आना पड़ता है। देन रॉलिंस कैसे अपनी इंजरी को फेक करते हैं। इवन बैक स्टेज दोस्तों उन्होंने बहुत से लोगों को विश्वास दिला दिया था कि एक्चुअल में इंजर्ड है। तो दोनों ही किस्से नेक्स्ट ईयर दोस्तों रिवील होते हुए नजर आएंगे। बात कर लेता हूं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इस अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों हमारे जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना का अब सिर्फ 100 डेज रह गए WWE के अंदर, 8 अपीयरेंस बाकी रह गई है, ऐसा करके बताया जा रहा है। वी नो द फैक्ट कि जॉन सीना दोस्तों इस साल के अंत में सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो रहेगा दिसंबर में वहाँ रिटायर होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अब उनकी सिर्फ 8 अपीयरेंस रह गई और 100 दिन रह गए कि अब जॉन सीना दोस्तों हमें कंपनी में देखने को मिलेगा और उसके बाद वो हमेशा के लिए WWE को अलविदा कह देंगे। इसलिए मैं अभी वीडियो के बीच में कह रहा हूँ थैंक यू सीना, क्योंकि क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों AJ ली से। तो गाइस काफ़ी क्रेजी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। AJ ली का रिटर्न हो चुका है स्पॉइल। वेल दोस्तों ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि AJ ली का रिटर्न होगा और ऐसा भी नहीं सोचा था कि WWE वाले खुद से उसे स्पॉइल कर देंगे। तो WWE शॉप वालों ने दोस्तों AJ ली का जो रिटर्न है वो गलती से स्पॉइल कर दिया। दरअसल एक यूज़र ने WWE शॉप से पूछा था, लिखा था हे WWE शॉप वेयर इज द AJ ली मर्च what I mean to wear on Friday when I watch SmackDown। तो पूछा था ये कि इस SmackDown में मैं AJ ली के कपड़े पहनना चाहता हूँ, तो AJ ली के मर्च कहाँ है। WWE शॉप वालों से पूछा गया था जो कि ऑफिशियल 200 हैंडलर है X के ऊपर। तो जवाब आता है हे दे ऑफ कोर्स वी वुड नॉट एक्सपेक्ट दैट with AJ ली return to the ring we are looking to have some gear hopefully in time for WrestlePalooza।
तो ये दोस्तों साफ साफ लीक कर दिया है डब्ल्यू वालों ने, खासकर डब्ल्यू शॉप वालों ने, कि हम मर्च लेकर आ रहे हैं। उसका रिप्लाई उन्होंने दिया, हम मर्च लेकर आ रहे हैं, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एजे ली के रिटर्न से पहले ही इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, और हम होपफुली रेसलपूजा से पहले मर्च लेकर आ ही जाएंगे। तो गाइज अब तो ऑब्वियस हो गया है कि एजे ली दोस्तों इस अपकमिंग स्मैकडाउन का पार्ट होने वाली है, जहां दोस्तों उनका रिटर्न होगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ट्वीट था डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप की तरफ से, ये अभी से कुछ घंटे पहले डिलीट भी कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जिसने भी किया है मे बी उसकी या तो जॉब चली गई, या तो दोस्तों उसे कोई खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से चीज़ें लीक करना कहीं ना कहीं WWE एंड डब्ल्यूडब्ल्यू की रेपुटेशन को, और ख़ासकर दोस्तों उनके सरप्राइज फैक्टर को कम करता है। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने खुद से ही लीक कर दिया है एजे ली का रिटर्न। बात करी जा उस शख्स की जो कि एजे ली के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाया जो कि सुनने के लायक नहीं है। मैट रिडल दोस्तों गांजा फूक के कुछ भी कहते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कह दी कि सीएम पंक बहुत बड़ा ठरकी है। वो कहते हैं कि जो सीएम पंक है वो बहुत बड़ा ठरकी है, इतना बड़ा क्रीप है कि NXT में जाता है बार बार ताकि महिलाओं के साथ बातें कर सके, और साथ ही साथ उन्होंने उनके चरित्र के ऊपर भी सवाल उठाया है और उन्हें क्रीप कहा है। बेसिकली दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो क्रीप है। और रॉक्सन पेरेज के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, जिसमें वो उन्हें डॉटर कहते हैं अपनी, यहाँ मैट रिडल ने उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया है कि भला एक महिला को, एक पूर्ण रूप से विकसित महिला को वो अपनी डॉटर कैसे बना सकता है। इस पर दोस्तों आगे वो कहते हैं कि अगर वो एजे ली की जगह होते तो वो सीएम पंक से अट्रैक्ट होते, क्योंकि एजे ली ने भी कुछ ऐसी ही गलतियां पास्ट में की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों दोनों पति पत्नी को लपेट लिया है यहाँ मैट रिडल ने, जो काफ़ी गलत लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो मैट रिडल को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने निकाल कर काफ़ी सही किया, क्योंकि शायद से डब्ल्यू भी जान चुकी थी कि बंदा गांजा पीकर बहुत कुछ ऐसा कह सकता है इन फ्यूचर जो कि फाइट करवा सकता है बैक स्टेज। तो यहाँ मैट रिडल ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है। अब देखते हैं इस पर सीएम पंक का क्या रिएक्शन आता है। बात कर लेता हूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच की हो रही है तारीफ। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं बेकी लिंच ने अब सीएम पंक के ऊपर रिएक्शन भी दिया है, और सीएम पंक पर रिएक्ट करते हुए दोस्तों बेकी लिंच ने क्या लिखा है, यू डिजर्व इट। जो उन्होंने उनके थप्पड़ मारे थे बस उसी पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, यू डिजर्व इट, यानी कि पंक तुम्हें थप्पड़ पड़ने ही चाहिए थे। इसके अलावा तारीफ किस बात पर हो रही है कि गाइस ए बेकी लिंच ने जो इस बारी कपड़े पहने थे वो इंस्पायर्ड थे अंकल माफ़ कीजिएगा हमारे अपने ब्रे वाइट से। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी इन दोनों वेशभूषाओं में है, और सीधे सीधे दोस्तों ट्रिब्यूट था। और काफ़ी तारीफ हो रही है बेकी लिंच की इस बात के ऊपर कि बेकी लिंच ने ट्रिब्यूट दिया है वहाँ ब्रे वाइट को, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। बात कर लेता हूँ दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है। तो गाइज वो हमारी जुड़ी है सोलो सिकोआ से। तो जहाँ दोस्तों द ऊसोस फिर से एक हो रहे हैं, सोलो सिकोआ भी दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं रोमन रेंस की और अपना रुख बना रहे हैं। रोमन रेंस की तरफ झुकाव उनका देखने को मिल रहा है। सोलो सिकोआ ने अभी से कुछ मिनटों पहले एक स्टोरी लगाई थी, क्या लिखा, आई वॉज लॉयल फ्रॉम दी स्टार्ट। ये उन्होंने क्लैश ऑफ द कासल जो कि आज से कई साल पहले हुआ था, और उसमें दोस्तों आपको याद होगा सोलो सिकोआ ने अपना डेब्यू किया था, मेन रोस्टर डेब्यू किया था, तो वो वाली वीडियो थी। और लिखा हुआ था आई वॉज लॉयल फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि मैंने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया OTC। कुल मिलाकर यहाँ दोस्तों वो फिर से शायद से रोमन रेंस का ट्रस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोस्तों ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉल ने धोखा दिया लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया, मेरे जो पॉइंट्स थे वो वैलिड थे, मुझे नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनना था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सोलो सिकोआ जो है उनकी बातों में दम तो है, क्योंकि दोस्तों सोलो सिकोआ से वादा किया गया था कि वो नेक्स्ट आए होंगे क्राउन के, नेक्स्ट इन लाइन होंगे, लेकिन गाइज उसके बाद जो कुछ आप जानते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ सोलो सिकोआ कह रहे हैं रोमन को कि मैं हमेशा से आपके लिए लॉयल रहा हूँ ब्रदर। बात करी जाए दोस्तों अब अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स से दोस्तों शायद से कोई भी राज छिपता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल दोस्तों कोडी रोड्स के रिगार्डिंग डब्ल्यू वाले क्या दिखा रहे हैं कि उनकी जो पिटाई हुई, जो ड्रू ने उन्हें फोड़ा, उसके चलते वो इंजर्ड हो चुके हैं, वो देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे में दोस्तों पूरा का पूरा आप कह लीजिए एक ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कोडी की हालत काफ़ी खस्ता है। कोडी को चाहिए था कि ऐसे में वो लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन कोडी से एक बड़ी गलती हो गई है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि कोडी एंड रोमन जो है वो स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए शूटिंग कर रहे हैं, और इसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। तो
कोडी रोड्स की दोस्तों प्रॉपर फोटोज जो है निकल कर सामने आ चुकी है और बिल्कुल दोस्तों देखा गया उन्होंने ट्रैवल करते हुए। और इन फोटोज में दोस्तों कोडी ने वैसा ही गियर पहन रखा है जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो पहनते हैं बैक स्टेज, और साफ पता चल रहा है कि कोडी दोस्तों भले चंगे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इस अपकमिंग स्मैकडाउन में इसके ऊपर मैकइंटायर शॉट ले, और कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी रोड से काफ़ी बड़ी गलती हो गई है कि उन्हें पापराजी वहाँ नहीं दिखाई दिया। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो आज मेन खबर जो आज की मैच जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस ब्राह्मा बुल द रॉक से। तो गाइस अब कुछ ऐसा हुआ है कि इस मैच के होने के चांसेस डबल हो चुके हैं। यस गाइस, अगर आपने इस बारी क्लैश इन पेरिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि रोमन रेंस ने वहां 2 उला फाला माला पहनी थी। हम ये चीज़ भी जानते हैं कि उला फाला माला जो है वो पहनना रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ बनाता है, लेकिन 2 उला फाला माला का मतलब क्या है? तो गाइस यहाँ मतलब निकल कर सामने आ चुका है। एक यूज़र ने दोस्तों इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है, वो कहते हैं इन समोआस यानी कि समोआ में क्या माना जाता है कि अगर कोई शख्स 2 उला फाला माला पहनता है तो एक्सट्रीमली हाई स्टेटस पाता है, रिप्रेजेंटिंग एन अबंडेंस ऑफ अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, यानी कि वो फिर सर्वोपरि हो जाता है। वाइल 1 उला फाला इज पावरफुल सिंबल ऑफ हाई रैंकिंग, यानी कि 1 उला फाला का मतलब है कि आप रैंकिंग में हाई हो यानी कि काफ़ी ऊपर हो, और ऑरेटर हो यानी कि आप एक चीफ हो। लेकिन 2 नेकलेस पहनना उससे भी ऊपर का पद आपको दिखाता है, यानी कि ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का प्रतीक है 2 उला फाला माला पहनना। आपको दोस्तों ये चीज़ भी पता होगी कि जो रॉक है दोस्तों वो खुद को हाई चीफ बताते हैं, वो बताते हैं कि वो ऊपर है और ट्राइबल चीफ से भी ऊपर की गद्दी पर वो बैठते हैं, इसलिए उन्हें कोई टाइटल की आवश्यकता नहीं है। इवन दो वो पीपल्स चैंपियनशिप लेकर घूमते हैं लेकिन उन्हें कोई टाइटल की आवश्यकता नहीं है। बट ये जो 2 उला फाला माला पहनी है यहाँ दोस्तों इस यूज़र का भी यही मानना है कि ये इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अब रोमन एंड रॉक दोनों सेम लेवल पर आ चुके हैं। माइकल कोल ने ये चीज़ भी बताई थी कि रोमन रेंस ये दोनों उला फाला माला रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने 4 फादर्स को, अपने पापा को और चचा को। तो गाइस कहीं ना कहीं जो ये 4 फादर्स की दी हुई उला फाला माला है रोमन रेंस को अब उस लेवल का बना चुकी है जिस लेवल के द रॉक है, और मे बी ये चीज़ रॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इससे पहले उन्होंने गले लगाया था रोमन रेंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉक भी ये चीज़ जानते थे कि रोमन उनसे पद में नीचे है। लेकिन अब दोनों दोस्तों सेम लेवल पर आ चुके हैं, एंड अगर डब्ल्यू वाले बनाना चाहे नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में दोस्तों इनका मैच भी बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।